बड़ी खबर आपको बताएं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक बड़ा बयान सामने आया और बयान इतना बड़ा कि राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई। कृषि कानून पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम एक कदम पीछे हटे हैं, लेकिन सरकार फिर आगे बढ़ेगी। जी हां, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान को काफी मायनों में अहम समझा जा रहा है। महाराष्ट्र में नागपुर में एक कार्यक्रम में यह बयान दिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि सीधे तौर पर किसान आंदोलन से और तीनों कृषि कानूनों से जोड़कर इस बयान को देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ही कदम तो पीछे खींचा है, हम फिर आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में वो शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। तोमर ने कहा कि देश भर में लाखों किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद पिछले महीने सरकार द्वारा वापस ले लिए गए तीनों कृषि कानूनों को नया रूप दिया जा सकता है। उन्होंने इस दौरान कहा कि हमने तो एक ही कदम पीछे खींचा है, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसान भारत की रीढ़ हैं। अपने संबोधन के दौरान ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए कुछ लोगों को दोषी भी ठहराया। कृषि मंत्री ने कहा कि हम कृषि संशोधन कानून लाए, लेकिन कुछ लोगों को यह कानून पसंद नहीं आया। यह आजादी के 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ा सुधार था, लेकिन सरकार बिल्कुल भी निराश नहीं है। हम एक कदम पीछे हटे हैं, हम फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसान भारत की रीढ़ है। आपको याद दिला दें कि पिछले महीने 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और पंजाब में चुनाव से ठीक 3 महीने पहले तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। हालांकि अचानक सरकार के इस ऐलान के बाद विपक्ष ने सवाल भी उठाने शुरू किए थे। विपक्ष ने इस कदम को चुनावी लाभ लेने की दिशा में सरकार का एक कदम बताया था। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी मुकेश मंडल हमारे साथ जुड़े हैं। उनका रुख करते हैं और इस बयान के सियासी मायने समझते हैं। मुकेश, क्या कुछ कारण है कृषि मंत्री का यह बयान देने के पीछे? की बात करें हम नरेंद्र मोदी की, तो हमेशा से ही वो कृषि प्रधान देश की तारीफ करते आए हैं और अपने देश को लेकर, खास करके किसानों को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी किसान को जो समस्या है वो हमारी समस्या है। उन्होंने अपने संबोधन में ही कहा था कि कुछ किसान को गुमराह किया जा रहा है। जो ये बिल लाया गया है वो किसानों के हित के लिए लाया गया है। जब बिल ने कानून का रूप लिया, उस समय भी कृषि मंत्री की बात करें या प्रधानमंत्री की हम बात करें, तमाम जो बीजेपी के दिग्गज केंद्रीय मंत्री उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसान जो है उनके फायदे के लिए बिल लाया गया है। लेकिन नागपुर में वापस आता हूं आपके पास। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी, बताओ जी। नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि एक ही कदम तो पीछे बढ़े हैं, फिर से आगे बढ़ जाएंगे। अगर पहले बयान सुनो, वही बयान जब देंगे। हमने बयान नहीं सुना उनका, बयान सुनवा दो तो उसको जवाब दे देंगे। एक कदम पीछे ही तो हटे, हमको आगे वे 20 हटे हैं। हाँ। और वो तो प्रधानमंत्री जी ने दिए कानून तो वापसी। हाँ। वो नागपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे राकेश जी, और उन्होंने यहां पर कहा कि कानूनों को हम नया रूप दे सकते हैं। हमने तो एक ही कदम अभी पीछे खींचा है, फिर से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसान भारत की रीढ़ है। चलो कोई बात नहीं, है तो कहा भारत की रीढ़ है। चलो जब कुछ होगा, अभी तो वे काम कर रहे हो ना, काम कर रहे दो अभी जी, बता देंगे जब आओगे भाई, फिर बात कर लेंगे उनसे। अभी तो कमेटी बनेगी, एमएसपी की कमेटी बनेगी। हाँ। उस पर कमेटी बनेगी, कहने के कुछ और काम और करने के और सरकार के।
राकेश जी, अगर इन्हीं कानूनों में बदलाव करके इनका नाम बदलकर कुछ ऐसी चीजें और सामने लाई जाती हैं तो क्या स्टैंड होगा फिर? अभी बीमारियों का क्यों नाम लो भाई? कानून खत्म हो गया, अब मरे हो जो सा दफन होगा उसे क्यों जाओ ना? मंत्री जी कह रहे हैं ना सर, इस सवाल तो पूछना पड़ेगा। हाँ तो मंत्री जी कह रहे भाई जब आओगे जब देखेंगे। चलिए ठीक है राकेश जी। हाँ जब देखेंगे क्या कह रहे मंत्री जी, सारी बात जो कहे वे होती नहीं। हाँ कह लें तो कुछ ना कुछ कहने के लिए तो उनको भी चाहिए ना। जी जी, अब बहुत काम है करने के देश में भी। जी, जो बातें बनी थी कमेटी को लेकर, एमएसपी को लेकर, उस पर कुछ चल भी रहा है राकेश जी, या अभी सब वैसा ही है जैसा था? अभी चलिए 15 तारीख में मीटिंग है, अभी तो सब छुट्टी उट्टी मना लेंगे। ये भी 15 तारीख में मीटिंग है तो उसमें देखेंगे क्या हुई, जब भी उनसे बातचीत करेंगे। हरियाणा में तो गृह विभाग ने नाम लेने की बात कर रहे हैं अभी। हाँ, हरियाणा में तो गृह विभाग ने नाम मांगे भी है। उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया, कह रहे कि वहां पे भी ले रहे। हमने कहा भाई सब जगह भेजो, चाहे कोई कांग्रेस राज्य प्रदेश हो या किसी को भी, सभी स्टेट को भेजो। पंजाब को भी कहा केंद्र सरकार भेजे पंजाब को भी। हाँ तो मतलब जो अभी मुकदमे वापसी का जो मामला था उसी पे सरकार बढ़ रही है, सिर्फ तो बढ़ रही सरकार। और कमेटी है, ये है, और कोई बातचीत अगर एग्रीकल्चर की करेगी तो उन्होंने कहा कि हम किसानों से बैठ के बात कर जब कोई फैसला लेंगे। अब करने तो सरकार को काम कर रही है, तो निगरानी बहुत लोग रख रहे हैं इनकी। सरकार क्या कोई ऐसे ही कर देगी? निगरानी रख रहा, सब किसान निगरानी रख रहा, देश का नौजवान निगरानी रख रहा। अब अपने खेत की रखवाली किसान का जवान कर रहा, अब बच्चे कर रहे। ट्विटर पे उस पे जो भी बयान देते हैं तो उसको संज्ञान लेते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि हम देश हित में कानून लेकर आए थे, लेकिन कुछ लोगों की जिद के कारण वापस लेना पड़ा। अभी का कल का ही बयान बता रहा हूं, पुराना बयान नहीं है, कल ही उन्होंने कहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि सरकार इस मूड में तो है कि ऐसे नहीं तो वैसे, ज्यादा नहीं तो कम। थोड़ा आगे ये कह रहा कि कोई चीज कह रहे हुए तो कह लेने दो, वापसी तो ले लिया उन्होंने। जब कोई और जाओगे भाई। ठीक है टिकैत साहब, मैं एक बार वो बयान भी सुना देता हूं साथ साथ, ताकि मैं आपकी भी रिएक्शन ले सकूं। कृषि मंत्री के मुंह से उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं क्या कुछ उन्होंने नागपुर में कहा था, सुनाइए। इसमें एफपीओज, एग्री स्टार्टअप, ये सब लोग आ सकते हैं। कृषि उपज मंडी को भी इसमें जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। लेकिन निजी निवेश का आज भी अभाव है। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान यह हिंदुस्तान की बैकबोन है। ठीक है साहब, बयान सुनाया मैंने आपको, हम एक कदम पीछे हटे हैं लेकिन फिर आगे बढ़ेंगे। अरे जब बढ़ेंगे, जब देख लेंगे, अभी तो ही क्यों करो। और जब बढ़ेंगे क्या करेंगे, जब देख लेंगे। किसान तो यही है, बातचीत करेंगे सरकार से। हाँ, प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर भी उन्होंने बात कही कि प्राइवेट प्रावधान जो है वो किए जाने बैंकों में भी प्राइवेट जाना चाह रहे हैं, बैंकों को भी देना चाह रहे हैं। बैंक आओगे प्राइवेट, देखो प्राइवेटेशन जितना बढ़ता है उतना नुकसान होता है, बेरोजगारी फैलती है उसमें। ये सारी चीजें होती है प्राइवेटेशन सुनाने से। सरकार उन सब चीजों को ध्यान में रखे। तो टिकैत साहब, जो इशारा केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिया है, क्या आप लोगों से, कमेटी से, मोर्चा से कुछ बातचीत, कुछ टच, कुछ संपर्क चल रहा है, या फिर दोनों अलग अलग चल रहे हैं? हमारी तो अभी कोई बातचीत नहीं हुई। 15 तारीख को करेंगे मीटिंग अपनी, कर देंगे 15 तारीख में, और उसमें फिर बातचीत करेंगे। जिन लोगों से बातचीत हुई तो भाई अपना बात करो, उन्होंने क्या करा अब तक, क्या नहीं करा। तो अभी 15 तक बताएगी सरकार की। जब तक बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी, बहुत सी रह जाएगी, तो उस पर बात करेंगे। अगर कृषि मंत्री की कथनी उनकी करनी भी बनती है तो क्या स्टैंड होगा आप लोगों का? अरे अभी क्यों सवाल जो इतने, हमने कहा कि निगाह रख रहे, हम निगाह रख रहे, देश का किसान निगाह रख रहा, देश के किसानों के सामने समझौता हो गया।
हाँ, अब भाई उन्होंने कानून वापसी दिया तो कुछ न कुछ तो कहेंगे। कह लें दो, ठीक है। हाँ, कह लें दोनों, हम निगाह रख रहे। ठीक है, आपकी निगाह पूरी। ठीक है साहब, हाँ। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो राकेश टिकैत किसान नेता हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब होगा तब देखेंगे कि क्या कुछ परिस्थितियां बनती हैं। नागपुर में एक कार्यक्रम था और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि हमने अभी एक कदम पीछे खींचा है, लेकिन हम फिर से आगे बढ़ेंगे क्योंकि किसान भारत की रीढ़ है। और कृषि मंत्री के इस बयान को सियासी गलियारों में उसी तौर पर देखा जा रहा है कि क्या कृषि मंत्री इन 3 कृषि कानूनों को लेकर कोई नया स्टेप उठा सकते हैं, या सरकार आत्मचिंतन के मूड में और मन में अभी चल रही है, कुछ योजनाएं पीछे बन रही हैं और उसे बाद में संयुक्त मोर्चा के सामने या कैसे भी रखा जाएगा, देखने वाली बात होगी। मुकेश, आपके पास आता हूं मैं, बयान के मायने। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा जो कृषि मंत्री है उन्होंने कल नागपुर में कार्यक्रम में जिस तरह से बयान दिया, तो इसका मतलब साफ है कि हो सकता है कृषि कानून जो पहले लाया गया हो उसी के स्वरूप में, उसी के रूप में कुछ और किसानों के हित के लिए कोई प्रधानमंत्री की तरफ से या कृषि मंत्री की तरफ से कोई पहल की जाए, कोई कानून लेकर आया जाए या कोई बिल लोकसभा में लाया जाए। तो तमाम चीज देखने वाली बात है। फिलहाल जो है ये जो बयान है कृषि मंत्री की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, तो काफी अहम बयान इसलिए भी है क्योंकि आपने देखा कि 1 साल से ज्यादा का समय हो गया था किसानों को धरने देते हुए। तमाम जो बॉर्डर्स है, दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर्स, वहां पे वो धरने पे बैठे थे। प्रधानमंत्री खुद आकर उन्होंने कृषि कानून वापसी को लेकर लोगों को संबोधन में, अपने संबोधन में कहा। उसके बाद जाकर ये बिल संसद में पेश किया गया, उसके बाद बिल वापस लिया गया। तो कहीं ना कहीं इतना जो हुआ, उसके बावजूद भी यदि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि एक कदम हमने पीछे हटाया है, फिर से हम आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है केंद्र सरकार की कोई योजना हो किसानों को लेकर। जिस तरह से कृषि कानून लाया गया उस तरह से कोई और योजना हो जिससे जो तमाम चीजें थी कृषि कानून में, वो तमाम चीजें, हालांकि स्वरूप बदल सकता है और हो सकता है कि इस तरह से कुछ और प्लानिंग कर रही हो, लेकिन अभी खुलकर उन्होंने नहीं बताया। लेकिन उनका जो बात करने का तरीका था, जो अपने संबोधन में उन्होंने कहा, इशारों में जो उन्होंने बात कही, जो एक कदम हमने पीछे हटाया है लेकिन हम फिर से आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बयान है कृषि मंत्री का। और देखने वाली बात यह होगी कि क्या जो कृषि मंत्री है या जो प्रधानमंत्री है कुछ किसानों को लेकर फिर से कोई नया बिल लेकर आएंगे या फिर कुछ नई चीजें होगी। हालांकि आपने राकेश टिकैत को भी सुना, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यदि सरकार कुछ ऐसा करती है तो फिर से हम देख लेंगे। यानी उनका भी मूड साफ है, कहना साफ है कि यदि आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ कानून आता है या कोई बिल आता है, तो एक बार फिर से वो सड़कों पर तैयारी कर चुके होंगे आने के लिए। जी बिल्कुल, ठीक है मुकेश, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में, और किस तरह से पूरा बयान जो था हमने आपको सुनवाया, उसका विश्लेषण बताया किसान नेता राकेश टिकैत का। इस पर यह कहना है कि जब आगे ऐसी परिस्थितियां बनेगी तब सोचेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में और अब बात करते हैं